Climate change is the greatest threat humankind faces today. We have already seen significant glacier melting, rising sea levels, wildfires, and most notably, extreme and devastating weather events. All signs shows that the problem is only going to get worse. This is troubling news for everyone who lives on Earth. Yes, the global warming is happening. इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दुनिया भर के सारे देश कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में मैं बताऊंगा कि इस इवेंट के थ्रू हम किस तरह से एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर हम सिंपल भाषा में क्लाइमेट चेंज क्या है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन है द चेंज इन द ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स ओवर द टाइम. मोस्टली ये रेफर किया जाता है अर्थ के टेम्परेचर एंड जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे उनको रेफर करके क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन डिसाइड किया गया है. और ये क्यों हो रहा है इसके पीछे जो मेन रीज़न है द इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर. क्लाइमेट चेंज को समटाइम्स रेफर किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग से, बट दिस कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज कई हमारे अर्थ में या कई जगह ऐसे है जहाँ पर पिछले 30 सालों से बर्फ़ है और वहाँ का वेदर कंटिन्यूसली कोल्डेस्ट है. सो दे अज्यूम ग्लोबल वार्मिंग और द क्लाइमेट चेंज मस्ट बी अनट्रू. उनके लिए ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्लोबल वार्मिंग है या नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता. बट द वार्मिंग ट्रेंड्स मेजर ग्लोबली नॉट रीजनली. एक पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का क्लाइमेट है इसको डिफाइन करके हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को मेजर नहीं कर सकते. सो हमें ग्लोबली सोचना चाहिए. एन इंक्रीज ऑफ जस्ट 1 और 2 डिग्री सेल्सियस कैन कॉज एक्सट्रीम ऑफ ऑल काइंड्स, जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना, हरिकेन या साइक्लोन जैसे तूफान आना या जंगलों में आग लगना. इस तरह के इवेंट्स एक जस्ट 1 और 2 डिग्री सेल्सियस के चेंजेस से हो सकते हैं. और क्लाइमेट चेंज कोई पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक नहीं है, इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम and this is backed by the objective scientific measurement and the undeniable facts, and we all have to take steps to reduce this impact. साल 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक परसेंटेज चेक किया गया और वो लगभग निकल के आया 415 पार्ट पर मिलियन. मतलब ये आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक परसेंटेज है और ये पिछले 3 मिलियन सालों के ऑल टाइम हाई पर है. लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 आर द नंबर 1 कंट्रीब्यूटर फॉर क्लाइमेट चेंज. लास्ट टाइम में CO2 लेवल्स हाई हुए थे, उस टाइम टेम्परेचर बढ़ा था अराउंड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था. लेकिन उसी टाइम सी लेवल्स लगभग 15 से 25 मीटर तक हाई हुए थे. मतलब यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस CO2 इम्पैक्टिंग आवर क्लाइमेट चेंज. सूरज की जो रोशनी हमारी धरती पर पड़ती है उसको नेचुरल गैसेस या जैसे ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ग्रेजुअली हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. लेकिन इससे जो हीट निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज उस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म रहता है और धरती पर बसने वाले सभी जीवों के लिए वो पॉजिटिव है. लेकिन जो सडन राइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में वो डेंजरस है और उस वजह से एक सडन चेंज आ रहा है टेम्परेचर में. दिस इज़ कॉजिंग द ग्लोबल इम्पैक्ट. CO2 के बाद जो अनदर वन फैक्ट ये है कि जैसे कि हम जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी या इंडस्ट्री आर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन. अगर हम उनको कंबाइन करें जैसे कि transportation, electricity production and the other industrial use of fossil fuel and the oil and gases, it account around 80% of total greenhouse gas emission in the United States. So अगर हम इन fossil fuels जैसे कि oil and gases और coal इस तरह के प्रोडक्ट का अगर हम कम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ CO2. इमिशन ऑफ CO2 फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. इसके बाद जो थर्ड फैक्ट ये है कि द CO2 लेवल्स और टेम्परेचर विल कंटिन्यू टू इंक्रीज.
इसका रीज़न ये है कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव एक्सपीरियंस सम ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल टेम्परेचर सिंस वी हैव स्टार्टेड टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर अराउंड 138 ईयर्स एगो। हमने पिछले कुछ सालों में अराउंड 9 ईयर्स ऐसे रिकॉर्ड किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पिछले सेंचुरी में प्लैनेट का सरफेस वार्म हो रहा था अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बट सिंस ईयर 1975 ये रेट डबल हो गया और अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो अर्थ सरफेस या अर्थ एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है। सो अगर ये छोटा लगता है, इट मे साउंड लाइक लिटिल, बट कंसिडर द वास्ट साइज ऑफ ट्रिमेंडस हीट कैपेसिटी ऑफ अर्थ ओशियंस। हमारे जो ओशियन है वो कंटिन्यूसली जो हीट अब्जॉर्व कर रहे हैं, उसका अगर हम कंसिडरेशन करें, द अमाउंट ऑफ हीट बीइंग कंज्यूम्ड बाय our Earth ocean is equivalent to the dropping 4 Hiroshima size bomb at a time or per second. This is the tremendous hit is being generated. इस टेम्परेचर राइज के बाद जो फोर्थ फैक्ट निकल के आता है वो है कि नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो वाइल्ड लाइफ विल बी अफेक्टेड। ह्यूमन्स आर नॉट ओनली क्रिएचर्स दैट विल सफ़र बट ऑल्सो द अदर क्रिएचर्स आर ऑल्सो गोइंग टू सफ़र बिकॉज इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हमारे पोलर रीजन्स, हमारा साउथ पोल एंड हमारा नॉर्थ पोल। वहाँ पर द ओशंस आर हीटिंग अप एंड द ग्लेशियर इज मेल्टिंग। दिस इज कॉजिंग द हैबिटेंट लॉस एंड द थ्रेटनिंग फूड सप्लाई। द क्लाइमेट चेंज इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक मे बी द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल राइट नाउ। इसके बाद जो लास्ट वाला फैक्ट ये बचता है कि जैसे कि सूखा पड़ना और बाढ़ आना, इस तरह के इवेंट्स कॉमन हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि द हीटिंग ऑफ द अर्थ हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर। हायर टेम्परेचर मीन्स हीट वेव्स एंड द सूखा पड़ना, इस तरह के इवेंट यहाँ पर रुकेंगे नहीं बिकॉज वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। इट मीन्स दैट रीजन्स फ्री फ्रॉम ड्रॉट विल एक्चुअली सी मोर रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। इसके बाद एक अनदर इवेंट होगा कि वार्मर एयर होल्ड्स मोर एनर्जी विच मीन्स स्ट्रॉन्गर विंड्स एंड मोर डिवास्टेटिंग स्टॉर्म्स। मतलब साइक्लोन या हरिकेन जैसे जो कुछ इवेंट है ये और भी बहुत सीरियसली होंगे। दिस इज़ नॉट सम फ्यूचर ट्रेंड दैट विल हैव टू वरी अबाउट डिकेड्स फ्रॉम नाउ। इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एंड राइट हियर। नाउ वी हैव सीन दैट climate change is a global problem, but there are many small steps you can take today in your home and in your life to reduce your carbon footprint. Walking and biking instead of driving, buying locally sourced food, or eating less meat and more vegetables are an excellent examples. Simple ways to help. If enough people make enough small changes, we can make a global difference. अभी तक हम लोगों ने देखा कि अराउंड 80% ऑफ CO2 इमिशन कम्स फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स, और ये फॉसल फ्यूल्स हमारा अराउंड 2/3 एनर्जी का जो डिमांड है वो पूरा करते हैं। सो द सिंपल फैक्ट इज़ दैट वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसल फ्यूल्स। नाउ गुड न्यूज इज़ दैट we are able to reduce our dependency on fossil fuels like oil, coal and natural gases thanks to the growth alternative energy resources. Now आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि why we have started to find solution for fossil fuels and what are the solutions. There are simple but everyone knows what are the solutions such as onshore wind power, solar, hydrogen, hydroelectric energy, geothermal energy, bioenergy, nuclear energy, hydrogen energy, tidal energy, wave energy. These all are the alternative resources or sources for the fossil fuel.